मैं उस जजीरे पर था जिसे पतमुस कहा जाता है। रोम की कैद में था, मगर रूह में आजाद खुदावंद के दिन। मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी, साफ जैसे नरसिंगे की पुकार, तेज जैसे सुबह की पहली रोशनी। ऊपर आ जाओ यूहन्ना, तख्तगाह में आ, मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो होना जरूर है। और देखो, आसमान में एक दरवाजा खुला खड़ा था। मैं रूह में था और जो कुछ मैंने देखा वो था तख्त, ऊंचा, बुलंद व बाला। खूबसूरत मगर एक ही वक्त में हैबतनाक। ये वक्त के पर्दे से परे खड़ा था, रोशनी में लपटा हुआ जैसे कीमती पत्थर। यशब और सुर्ख याकूत एक जुमर्दी कौसे क़ज़ा के दिल में जलते हुए। गर्ज गूंजी, बजली नाचती रही जैसे जिंदा नेज़े। तख्त के सामने 7 मुशालें जल रही थी, खुदा की 7 रूहें जो जलती थीं मगर कभी फना ना होती। और उन सब के आगे एक समंदर था, एक शीशे का समंदर, साफ शफ्फाफ जैसे बलवर, हमेशा के आईने की मानंद मेरे कदमों तले फैला हुआ। जो उस तख्त पर बैठा था मैं ज्यादा देर तक न देख सका। ऐसी अजमत जो वक्त को अपने गर्द मोड़ देती थी। उसके गर्द 24 तख्त थे, इन पर बुजुर्ग बैठे थे, सफेद लिबास पहने हुए, सोने के ताज पहने, चेहरे जैसे बादशाहों और मुकद्दिसों के। फिर मैंने उन्हें देखा, 4 जिंदा मखलूकात, एक शेर की मानंद, दूसरा बैल की मानंद, तीसरा इंसान का चेहरा लिए हुए, चौथा और आखिरी एक उड़ते हुए इक़ाब की मानंद। उनके जिस्म आंखों से भरे थे, ऐसी आंखें जो माजी, हाल और मुस्तकबल को एक साथ देखती थी। उनके परों ने हुआ को नहीं बल्कि रूह को चीर डाला। Worthy are you, our root and God, to receive glory, honor, power, for you created all things. By your will they were, they are, and are to come. वो न दिन को रखते न रात को थमते, उनकी इबादत सांस की मानंद थी, उनढकी अब्दी। जब कभी वो जलाल देते, बुजुर्ग गिर जाते, अपने ताज तख्त के सामने फेंकते, जैसे बच्चे अपने खजाने बाप के कदमों में रखते हैं। फिर मैंने उसे देखा, उसके दाहिने हाथ में जो तख्त पर बैठा था एक तुमार था, 7 मेहरों से बंद जैसे फैसला जो टूटने का मुंतजर हो। एक जोर आवर फरिश्ता पुकारा, कौन लायक है कि तोमार खोले और उसकी महरें तोड़े। मैं रो पड़ा, मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। मेरे अंदर एक फरियाद उठी, न आसमान में न जमीन पर कोई लायक न पाया गया। मैं रोता रहा और रोता रहा, क्योंकि दुनिया अपने अंदर ही बंद हो चुकी थी। मगर फिर एक बुजुर्ग ने मेरे कुंधे को छुआ। उसने मेरी नजर ऊपर की तरफ दिलाई।
न रो देख यहूदा के कबीला का शेर, दाऊद की जड़ उसने फतह पाई है। मैं मुड़ा ये समझ कर कि अब शेर को देखूंगा, मगर जो मैंने देखा वो बुर्रा था। वो बुर्रा खड़ा था जैसे ज़ब्ह किया गया हो। उसके जख्म अब भी ताजा थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। बर्रा आगे बढ़ा, न डरा न हिला, और उसने तख्त पर बैठे हुए के हाथ से तो मार ले लिया। फिर आसमान अपनी खामोशी को ज्यादा देर तक रोक न सका। चारों जिंदा मखलूकात और सब बुजुर्ग बर्रा के सामने गिर गए। हर एक के हाथ में एक बरबत था और सोने के प्याले। उन प्यालों में क्या था? खुशबू। उससे बढ़कर मुकद्दसों की दुआएं, हर वो दुआ जो मायूसी में कही गई, हर इल्तजा, हर फरियाद जो खुदा की कुदरत के लिए उठी, हर दुआ जो कभी कही गई वो उन प्यालों में थी। फरिश्ते एक नया गीत गाने लगे, रोशन और सुबह की रोशनी की धार की मानद तेज। Worthy are you to take the scroll, to break the seals, unlock its mystery. For you are slain, your blood has ransomed every tribe and tongue, every people, nation. You have made them a kingdom, priest for our God. They shall reign upon the earth. Worthy is the Lamb who was slain, power and wealth, wisdom and might, honor and glory, blessings unfold. To him who sits upon the throne, and to the Lamb alone, be blessing, honor, glory, power, forevermore, forevermore, forever and ever. मैंने ये सब कुछ देखा, और अगरचा मैं सिर्फ मट्टी और सांस हूं। मैं ये सब तुम्हारे लिए लिखता हूं ताकि तुम देखो और खौफजदा ना हो, बल्कि उम्मीद से भर जाओ।